नमस्कार। आज के इस लाइव कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में पेट्रोलियम पदार्थों के नाम पे खेल चल रहा है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज के समय में आप जानते हैं कि हमारे देश में जो नौजवान पीढ़ी हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा देके इस सरकार को लाई थी, उस पीढ़ी से यदि पूछा जाए कि तेल में कितने टैक्स लगते हैं, तेल में कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो हमारे आज के लाइव कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि तेल के खेल को पहले समझा जाए और सरकार इससे कितना बड़ा लाभ कमा रही है इस बात को भी समझा जाए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तेल जो हमारे देश में बिकता है, उस तेल में कितने प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। एक तेल का बेस प्राइस रखा जाता है जिसमें तेल को रिफाइन करके पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें उसका शुल्क भी शामिल रहता है। इसके बाद सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पे उत्पाद शुल्क लगाती है, जिसे हम दूसरी भाषा में एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं। और इसके साथ साथ राज्य सरकारें इस पे वैट भी लगाती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय डीजल पे 3 रुपया 56 पैसा प्रति लीटर जो है उत्पाद शुल्क लगाया जाता था और पेट्रोल पे 9 रुपये 48 पैसे उत्पाद शुल्क लगाया जाता था। उसके बाद मोदी सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पे लगातार वृद्धि किया, जिसे हम उत्पाद शुल्क के रूप में जानते हैं। लगातार उत्पाद शुल्क बढ़ाते बढ़ाते उत्पाद शुल्क की इन्होंने झड़ी लगा दिया और आज की डेट में देखा जाए तो डीजल पे 32 रुपया 98 पैसा पेट्रोल पे और डीजल पे 31 रुपया 83 पैसा जो है उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है। अगर मनमोहन सिंह सरकार से और इस सरकार का अंतर निकाल लिया जाए तो मनमोहन सिंह सरकार से यह सरकार डीजल पे 28 रुपया 27 पैसा और पेट्रोल पे 23 रुपया 50 पैसा ज्यादा टैक्स वसूल रही है। दोस्तों, एक बात ध्यान देने योग्य है यहां पे कि डीजल का इस्तेमाल सर्वाधिक कौन करता है, और पिछली सरकार ने डीजल पर सिर्फ 3 रुपया 56 पैसा उत्पाद शुल्क लिया, लेकिन आज की सरकार उसी डीजल पे 28 रुपया 27 पैसा पिछली सरकार से ज्यादा डीजल पे उत्पाद शुल्क ले रही है और पेट्रोलियम पदार्थ पे उत्पाद शुल्क 23 रुपया 50 पैसे लगाए जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि डीजल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल इस देश के किसान करते हैं और इस देश के किसान अपने कच्चे माल को ले जाने के लिए मंडियों में ट्रकों का सहारा लेते हैं। यदि डीजल का उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मंडियों में महंगे दर पे जो है माल पहुंचेंगे और आवश्यक जरूरी चीजों के दाम बढ़ेंगे, और जो कि हो रहा है। इसलिए महंगाई बेकदर बढ़ रही है, किसानों की कमर टूट रही है। और तो और मूडीज ने, जो विदेशी संस्था है, उसने एक अनुमान लगाया है कि पेट्रोलियम पदार्थ और तेल के खेल में यह जो सरकार है 2020 और 21 में उत्पाद शुल्क बढ़ाकर लगभग 21 अरब डॉलर कमाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी जितनी भी आलोचना किया जाए वो कम है, क्योंकि लोगों के खून से पैसे निकालकर सरकार चलाना
ये ठीक काम नहीं है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आज की डेट में पेट्रोलियम की वास्तविक कीमत क्या है? $40 प्रति बैरल के आसपास घूम रही है। लेकिन 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, उस समय पेट्रोलियम पदार्थों कच्चे तेल की कीमत औसतन $100 थी। औसतन $100 कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये कभी 140 पे पहुंच जाती थी, कभी 90 पे आ जाती थी, कभी 120 पे चली जाती थी। इतना अंतर है। वो सरकार $100 प्रति बैरल तेल 2008 से 2014 के बीच में ये सरकार $40 प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीद रही है। जिन लोगों को जानकारी न हो उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एक बैरल में लगभग 159 लीटर आते हैं और $1 में 76 रुपए होते हैं। तो आप आकलन कर सकते हैं कि किस सरकार के जमाने में सस्ता तेल था। $100 मनमोहन सिंह जी के सरकार में तेल था और इस सरकार के जमाने में मात्र जो है $40 प्रति बैरल है। और तो और जब कोरोना की महामारी शुरू हुई उस समय तेल की कीमतें इतनी घट गई जिसकी कल्पना करना जो है मुश्किल है। दोस्तों, यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो तेल की कीमत $0.01 प्रति बैरल हो गई थी। $0.01 प्रति बैरल का मतलब जानते हैं कितना होता है? $0.01 का मतलब होता है, अगर 76 रुपए का $1 हम मान लें तो 76 पैसे में 159 रुपये तेल 21 अप्रैल को मिला है, जिसका लाभ देश की जनता को नहीं मिला है। कोरोना की महामारी देश की कमर तोड़ रही थी, देश में काम धंधे बंद चल रहे थे। उस समय भी देश के कामगारों और किसानों को तेल का लाभ नहीं दिया गया। किसानों को यदि लाभ मिलता तो उनके माल सस्ते दर पे मंडियों में पहुंचते और उनको जो है फायदा होता, आम जनता को फायदा होता, महंगाई नियंत्रित होती। यदि हम 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर भारत सरकार ने आधे नए से भी कम पैसे में तेल खरीदा 21 अप्रैल के आसपास। इस तेल का पैसा जो इतना सस्ता तेल था, सरकार को, भारत की जनता को इसका लाभ देना चाहिए था, मैं समझता हूं। इस महामारी के दौर में यदि लाभ नहीं दिया जाएगा तो क्या कहा जा सकता है कि सरकार तेल के खेल में बहुत बड़ी बाजीगरी कर रही है। देश के नौजवान समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि 2014 के आंकड़ों से यदि इस सरकार के आंकड़ों को मिलाया जाए तो उस समय $100 के आसपास जो औसतन मूल्य था, उस समय पेट्रोल की कीमत 76 रुपए थी और डीजल की कीमत 50 रुपए है। लेकिन आज की बात किया जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम बराबर हो गए हैं, जो कि निहायत जो है अफसोसनाक है। पेट्रोल और डीजल के दाम को बराबर करके इस सरकार ने किसानों की और मिडिल वर्ग की कमर को तोड़ दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की डेट में जो सरकार 69 पैसे टैक्स ले रही है, पेट्रोल और डीजल पे यह सरकार 69 पैसे टैक्स ले रही है। अरे 69% टैक्स ले रही है। 69% का मतलब यदि सीधे सीधे इसको 70 मान लिया जाए तो 80 रुपये प्रति लीटर अगर पेट्रोल का दाम है। यदि पेट्रोल यदि आप खरीदते हैं तो सरकार को सीधे सीधे 56 रुपये मिल जाता है। दोस्तों, बेस प्राइस 27 रुपये और 56 रुपये, अरे बेस प्राइस 20 के आसपास और 56 रुपये। ये 20 का पेट्रोल यदि 40 में बेचा जाता तब भी ठीक था। 20 का पेट्रोल 80 में बेचा जा रहा है। इसके क्या कहा जाए? सरकार किसानों की मदद कर रही है, सरकार मिडिल वर्ग की मदद कर रही है, सरकार हमारे ही जेब से पैसे निकालकर मदद का मरहम लगाना चाहती है, लेकिन जितने पैसे निकाले जा रहे हैं उतनी जो है मरहम नहीं लगाया जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? आप इस बात को क्या कह सकते हैं? इस बात को ये कहना पड़ेगा कि यह सरकार मिडिल वर्ग और किसानों को एकदम दबा रही है, आर्थिक बोझ तले एकदम से पीस रही है। किसानों को तो एकदम से पीस दिया गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये आंकड़े बोल रहे हैं, अपने मन से कोई बात नहीं की जा रही है। तेल के खेल पे यदि ध्यान रखा जाए तो पिछले 15 दिनों से
पिछले 15 दिनों से लगातार तेल के दाम में वृद्धि की जा रही है और यह वृद्धि प्रति लीटर पेट्रोल में 5 रुपये 92 पैसे के हिसाब से 15 दिन में बढ़ा है और डीजल का दाम 6 रुपये 92 पैसे बढ़ा है। यदि 15 दिनों के तेल के खेल के आंकड़ों को देखा जाए तो सरकार ने आम जनता की जेब से 1,10,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। एक कोविड महामारी का दौर है और इस महामारी के दौर में सरकार यदि ऐसा काम करती है तो यह बेहद ही गलत काम है और इस गलती की सजा देश की जनता को देनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि जो जब मन चाहेगा तब कर देगा। और लोकतंत्र में लोगों को जो है जीने का अधिकार है। कोविड महामारी के दौर में लोगों से उनके जीने का अधिकार भी छीन लिया जा रहा है इतनी महंगाई बढ़ाकर। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो जनता के जेब से पैसे निकाला जा रहा है, जो गरीब के जेब से निकाला जा रहा है, इस तेल के खेल में सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगी। इसलिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि मजदूर विरोधी ये सरकार, किसान विरोधी ये सरकार, इसका विरोध शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आम जनता की जेब से पैसे निकालने में इसको जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। इसलिए आप लोग जरा ध्यान दीजिए। एक बार मैं अपनी पुनः बात को दोहराता हूं कि मनमोहन सिंह की सरकार में $100 के आसपास जब कच्चे तेल की कीमत थी तो पेट्रोल मिलता था 76 में और डीजल मिलता था 50 में। इस सरकार में जब $1 से भी कम हो गया मूल्य और $40 के आसपास इस समय चल रहा है, तब पेट्रोल मिल रहा है लगभग 79 रुपये कुछ पैसे और डीजल भी लगभग 78 रुपये के आसपास मिल रहा है और 79 के आसपास मिल रहा है। तो इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार ने सत्ता में बने रहने का अधिकार खो दिया है। इसलिए आप सभी से यह अनुरोध है कि आप सभी सरकार के खिलाफ खड़े होइए। खास तौर से उन नौजवानों से अनुरोध है जो चुनाव में हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगा रहे थे। वो कब जागेंगे? और वो नहीं जागेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी और इस टूटी हुई अर्थव्यवस्था के जिम्मेदार होंगे वो नौजवान। आज देश में क्या चल रहा है? कोई काम धंधा नहीं चल रहा है। सिर्फ पेट्रोलियम की कमाई से देश नहीं चलेगा। सिर्फ पेट्रोलियम की कमाई के सहारे देश की जनता के जेब से पैसा निकालने से देश नहीं चलेगा। देश में कंपनियां लगानी पड़ेगी, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। अगर इससे देश को टैक्स मिलेगा तो देश चलेगा। दोस्तों, सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों के सहारे आम जनता के जेब से पैसे निकालने का जो खेल है वो कब तक चलेगा? इससे देश नहीं चल पाएगा। एक बात मैं अब और आपको बताना चाहता हूं। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लेने वाली सरकार यदि किसी देश की सरकार है तो हिंदुस्तान की सरकार है। 69% टैक्स किसी देश में नहीं है। अगर 69% टैक्स किसी देश में नहीं है तो भारत सबसे ज्यादा टैक्स ले रहा है। आसपास के पड़ोसी देशों को देख लिया जाए तो वहां भारत से आधे दाम में पेट्रोल मिल रहे हैं, आधे दाम में डीजल मिल रहे हैं। तो इसकी सजा भारतवर्ष की जनता को क्यों मिल रही है? इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी से भी अनुरोध करूंगा कि जिस प्रेम से देश की जनता ने उन्हें चुना था उस प्रेम की हत्या न करें, नहीं तो आने वाले जो चुनाव हैं उनमें उनकी करारी हार होगी। जय हिंद, जय भारत। ये फिनिश करना नहीं।